ओम रांग राहवे नमः। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा का विषय है राहुदेव। राहुदेव को कलयुग का राजा भी कहा जाता है, परंतु राहुदेव के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और लोग राहुदेव को एक अशुभता का प्रतीक मानते हैं, गलत समझते हैं। परंतु मैं आज इस एपिसोड में कोशिश करूंगा कि राहुदेव के बारे में कुछ भ्रांतियों को दूर कर सकूं। मैंने अक्सर यह कहा है, क्या राहुदेव छलिया है? क्या राहुदेव धोखेबाज है? क्या राहु सब गलत ही कार्य करते हैं? ऐसा नहीं है। राहुदेव के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं अपने छात्रों को जब भी पढ़ाता हूँ ज्योतिष को, तब मैं सबसे पहले केतु महाराज के बारे में या केतु देव के बारे में चर्चा करता हूँ। उसके बाद बाकी ग्रहों की बातें करता हूँ, राहुदेव के बारे में बातें करता हूँ। परंतु आज का विषय है राहु महाराज, राहुदेव। कहते हैं कि राहु कुंडली में जहाँ भी हो वहाँ एक भ्रम की स्थिति बनती है, एक छल होता है, कुछ गलत होता है। परंतु इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं है कि राहु पहले से ही गलत कार्य करते हैं या किसी को गलत राह पर ले जाते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राहुदेव के साथ पहले छल होता है और उसके बाद वे छलिया के रूप में आते हैं। इसके लिए एक कहानी को समझना पड़ेगा, समुद्र मंथन के बारे में। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की चर्चा है। समुद्र मंथन लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए श्री विष्णु का प्रयास था, परंतु समुद्र मंथन में केवल देवों के द्वारा उसे मथना संभव नहीं था। तो यहाँ पर दानवों को मिलाया गया, यह कहकर कि इससे अमृत निकलने वाला है और अमृत पीने के बाद वे अमर हो जाएंगे। तो बातें ऐसी इस तरह से हुई कि जो पहले निकलेगा वह देव या दानव ले जाएंगे। तो इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से निकलता है विष, हलाहल विष। अब उस विष को पान करना पड़ा महादेव को, क्योंकि उसे कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उनका नाम भी नीलकंठ पड़ा महादेव का, क्योंकि माता पार्वती ने उनके विष को गले में ही रोक कर रख दिया। अंत में जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय अंत में अमृत कलश निकलता है और वह कलश दानवों को प्राप्त होता है। तो दानव बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें अमृत कलश मिल गया है और वे अमर हो जाएंगे उसे पान करके। परंतु देवगण जो थे वे बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अगर दानवों ने विष पी लिया तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, वे सब बर्बाद कर देंगे। तो वे चले जाते हैं श्री विष्णु के पास कोई रास्ता निकालने के लिए। अब रास्ता निकालना इतना आसान भी नहीं है, तो यहाँ पर श्री विष्णु ने कुछ छल का प्रयोग किया, कुछ धोखा किया। क्या हुआ? श्री विष्णु मोहिनी के रूप में जाकर दानवों के पास गए और कहा कि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से वे अमृत का पान कराएंगे। और मोहिनी स्वरूप बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप था और सारे दानव मोहित हो गए थे। और श्री विष्णु ने इस तरह बनाया कि हर एक दानव को लगता था उनके लिए अलग अलग मोहिनी है, परंतु मोहिनी सिर्फ श्री विष्णु एक ही थे। यह जब कार्यक्रम चल रहा था तब
वहाँ पर एक असुर था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु बहुत ही बुद्धिमान, मानसिक तरीके से, बौद्धिक तरीके से, और उनका शरीर भी बहुत बलशाली था। स्वरभानु दानवों के सेनापति भी थे। वे इतने अच्छे थे, कुशल थे कि उनकी मित्रता भी थी देवों के साथ और उन्हें सब मानते थे। मंगल देव उनसे ईर्ष्या करते थे क्योंकि चातुर्य भी था उनके पास और बल भी था। वे साधक भी थे, यानी कि स्कॉलर भी थे, और शिव के भक्त भी थे। तो ऐसे उनमें गुण था कि सब उसे मानते थे, पूछते थे। यह जब समुद्र मंथन में जब अमृत पान हो रहा था, तब मोहिनी स्वरूप श्री विष्णु ने कहा कि यह इतना सारा अमृत है कि दोनों को देते हैं, देवताओं को देते हैं और दानवों को देते हैं। परंतु यहाँ पर श्री विष्णु भगवान ने एक छल किया कि जब भी दानवों को अमृत पिलाने की बारी आई तो उन्होंने दूसरे कलश से उन्हें अमृत पान नहीं करा के कोई साधारण पेय दे दिया। और यह चालाकी स्वरभानु पकड़ लेते हैं। उन्होंने क्या किया, वो तुरंत देवताओं का वेश बनाकर चले गए उनके पंक्ति में और अमृत को पान कर लिया। और जब अमृत का पान कर लिया तब वे अमर हो गए। और इसके तुरंत बाद ही इस चालाकी को दो देवों ने पकड़ लिया, एक सूर्यदेव और एक चंद्रदेव। उन्होंने तुरंत श्री विष्णु से कहा कि यह तो दानव है, आपने दानव को अमृत पिला दिया। तुरंत मोहिनी स्वरूप श्री विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनका गला काट दिया सुदर्शन चक्र से, और उनका दो हिस्सा हो गए, जमीन पर गिर गए, एक धड़ केतु और एक सर राहु। परंतु जब उन्होंने अमृत पान कर लिया था तो वे अमर हो चुके थे, मरते नहीं कभी भी। तब वे जाते हैं महादेव के पास और महादेव से कहते हैं कि मेरे साथ छल हुआ है। और वाकई में श्री विष्णु ने छल किया था सृष्टि के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए। उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, परंतु छल तो हुआ था। तो अब क्या किया जाए? तो महादेव ने कहा कि मैं तुमको देवों के उपाधि देता हूँ और तुम्हारा नाम जो सर का भाग है उसे कहता हूँ राहु, और जो धड़ है वो केतु है, और यह नॉर्थ नोड और साउथ नोड के से परिचित हुए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुंडली में राहु कहीं पर भी हो, वे छल करते हैं, परंतु पहले उनसे के साथ छल होता है। उन्होंने शुरुआत में कोई छल नहीं किया था। कुंडली समझने में राहु का कहाँ पर प्लेसमेंट है, किस भाव में है, यह समझकर हम लोग कुंडली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर उदाहरण स्वरूप राहु को अगर अष्टम भाव में रखते हैं तो किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए अष्टम भाव, अगर संबंधों के बारे में बात किया जाए तो उसका ससुराल होता है। तो ससुराल में जब राहु देव स्थित हैं तो क्या होता है, पहले बहुत नादान रहते हैं, इनोसेंट रहते हैं, परंतु ससुराल वाले इनसे छल करते हैं, और बाद में जब इनको समझ में आता है छल, तब ये खुद छलिया बन जाते हैं। तो इसमें राहु देव की गलती कहाँ है? कहते हैं राहु भ्रम है, सर है, आप भ्रमित क्यों हो रहे हैं? अगर आप भ्रमित ना हो तो कोई गुनाह भी नहीं हो सकता है। आप अगर अत्यधिक इच्छा ना करें तो भी आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। साधारण इच्छा पूरी हो सकती है,
परंतु अगर आपकी इच्छा अनंत हो तो राहुदेव क्या करते हैं, जिस भाव में स्थित है उस भाव से स्थित की इच्छाएं आपको तुरंत पूरी कर देते हैं, फटाफट। अब इच्छा पूर्ति के लिए राहु की आवश्यकता है। और मैंने पहले भी कहा कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु जो देते हैं फटाक से लिफ्ट एकदम ऊपर उठा देते हैं, परंतु उसके बाद राहुदेव चले जाते हैं गोचर में, और फिर आते हैं शनि महाराज अपना न्याय चक्र चलाने के लिए। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कुंडली में किस भाव में राहु की स्थिति है और उस स्थिति से क्या परिणाम आ सकता है, क्योंकि एक भाव में कई विशेषता होती है, उसका कई कारकता होती हैं। ये समझना पड़ेगा हमें और हम उसे समझने की कोशिश करेंगे शनै शनै धीरे धीरे। आज ये मेरा पहला एपिसोड है राहुदेव के बारे में। कोई भी आप भ्रम ना पालें, कोई भी गलत ना समझे। राहु आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और इसके लिए आप अपने दिमाग को शांत रखें और मेडिटेशन करें, साधना करें, प्राणायाम करें, तो राहुदेव आपको दिमाग से भी ठीक रखेंगे। आप गलत कार्य नहीं करेंगे, परंतु आपके दिमाग में ऊट पटांग बातें होंगी और आप गलत कार्य करने की सोचेंगे, अनंत इच्छा रखेंगे, तो राहुदेव उसे दे देंगे फटाक से, परंतु उनके जाने के बाद आपको नुकसान भी उतना ही होगा। तो इसलिए आप पहले राहुदेव को समझें, उनकी कहानी क्या है यह जानें, और ऐसा क्यों हो रहा है और क्या प्रतिकार है, क्या करना चाहिए, इसी बारे में चर्चा जारी रहेगी। आज ये मेरा पहला एपिसोड है, चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम रांग राहवे नमः। राहुदेव प्रणाम।